हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टुमारो कल के दिन की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसी चैनल के ऊपर एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके रख लेना। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अभी इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था, सर इस टाइप का एक वीडियो ज़रूर बना दीजिए। इस टाइप का मतलब फिलहाल अगर आप देखोगे, सेंसेक्स की बात कर ले, निफ्टी की बात कर ले, हमारे बाजार की बात कर ले, काफ़ी एक अच्छी डिसेंट गिरावट काफ़ी समय के बाद देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। ठीक है, मतलब 26,277 पे मार्केट था और अभी कितना है, लगभग 25,000। ठीक है, मतलब 25,000 को अगर आप इसमें से हटा दोगे तो आपको लगभग लगभग क्या समझ में आता है, 1200 पॉइंट के आसपास रफली मार्केट टॉप से नीचे यहाँ पे आ चुका है। हम निफ्टी की बात करें, सेंसेक्स की नहीं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा करेक्शन, एक अच्छी गिरावट हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। और ये भी बात सच है कि जो प्रॉब्लम है वो अभी भी सॉल्व नहीं हुआ है, कि ऐसी बात नहीं कि चलो हो गया ना, ठीक है भाई अभी रिकवर करेगा, नहीं। जो सिचुएशन है वो आगे भी खराब यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, जापान के ओर से रेट हाइक हो सकते हैं इसी अक्टूबर मंथ के एंड में। एमपी वहाँ के मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक है। देन चाइना की बात करें, वो बहुत अच्छा कर रहा है, वहाँ पे सरकार ने अच्छा पैकेज दे दिया, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को वो मार्केट काफ़ी अच्छा लग रहा है। आज के दिन भी उन्होंने पैसा निकाल दिया। देन ये तो सबसे बड़ा सरदर्द है ही, मिडल ईस्ट का डिस्टर्बेंस, एक दूसरे को ख़त्म करने की बातें यहाँ पे कर रहे हैं। आज के दिन भी आप लोगों ने देखा होगा, ईरान के जो हेड है उन्होंने भी अलग अलग स्टेटमेंट देके रखे हुए हैं। सो लगता तो है नहीं कि सिचुएशन एकदम नॉर्मलाइज हो जाएगी। इनके बदौलत क्रूड ऑयल के रेट्स एकदम आसमान छूते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड यहाँ से वो और डबल हो सकते, ट्रिपल हो सकते हैं अगर सिचुएशन अभी बैड से वर्स्ट अगर हो गई तो। इस प्रकार के रिपोर्ट्स देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इस चीज़ के चलते आज के दिन रिपोर्ट के जरिए खबर आ गई कि आरबीआई अभी जो 9 तारीख को आउटकम देखने को मिलेगा मॉनेटरी पॉलिसी का, वहाँ पे रेट कट के सपने हम लोग को 90% से ज़्यादा अभी हटते हुए देखने को मिल चुके हैं। ठीक है, मतलब जो माहौल हम लोग को देखने को मिल रहा है बाजार का, वो बिल्कुल भी अच्छा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। एंड जो एक बिगनर है, ठीक है, बिगनर में ऐसा बार बार क्यों बोलता हूँ, देखिए हर कोई किसी चीज़ के चलते बिगनर होता ही है। ये मैंने काफ़ी बार बोला है आप लोगों को। अगर आपको साइकिल चलानी नहीं आती, गाड़ी चलानी नहीं आती, स्विमिंग करने नहीं आता, अगर आप ये चीज़ें करने जाओगे तो ऑब्वियसली आप बिगनर ही तो रहोगे। आप प्रो कब बनते हो, जब आप उस फील्ड में एक्सपीरियंस लेते हो। ठीक है, आप उसमें मास्टरी करते हो। सो अगर आप बिगिनर हो तो डेफिनेटली आपका डरना एक लाजमी सी बात है, क्योंकि आपने गिरावट अभी तक देखी नहीं है। हमने भी जब शुरुआत की थी भाई, हम कोई 30 मार खान नहीं थे भाई, सबकी बैंड बजी हुई थी, सब डर के चलते एग्जिट ही करने की यहाँ पे बात करते रहते कि ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म हो जाएगी करके। एंड इसीलिए जब भी इस प्रकार की गिरावट होती है, सबसे ज़्यादा फेवरेट सवाल यही आता है, सर बाय करे, होल्ड करे कि सेल करे। ठीक है, सो एंड उसी के साथ साथ हाँ, सबसे ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है कि सर अभी एग्जिट कर लेते, क्योंकि अभी तो टेंशन है ना, अभी तो इतना ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रहा है, अभी एग्जिट कर लेते हैं एंड बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, एंट्री कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो सारी चीज़ें आप बोल रहे हो वो बुकिश है। बुकिश मतलब बोलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं है। जो बोला जाता है ना, क्या बोला जाता है कि भाई टॉप पे बेचना होता है, ठीक है, और बॉटम पे अगर हम लोग बात करें तो बाय करना होता है। बट क्या इतना सिंपल है क्या मार्केट के, अगर हम लोग ऐसे बात करें, ठीक है, यहाँ पे खरीदो और यहाँ पे बेचो, यही है ना, थियोरी तो यही कहती है, बट प्रैक्टिकल इतना सिंपल है क्या? ठीक है, जैसे हम क्रिकेट भी देखते हैं काफ़ी बार कि 50 ओवर की मैच है, 50 ओवर के इसमें, ठीक है, 300 रन का टारगेट है, तो हम लोग क्या बोलते थे, अरे कितना सिंपल है, 300 बॉल में 300 रन का टारगेट, एक एक रन हर एक बॉल पे लगा दो, जीत जाएंगे। बट प्रैक्टिकली वैसा होता है क्या? नहीं। सो जो चीज़ें बुकिश बोली जाती है और जो हकीकत में होती है, उसमें ज़मीन आसमां का अंतर होता है। ठीक है, हर कोई चाहता है भाई, मैं भी चाहता हूँ कि बॉटम पे यहाँ पे बाय कर ले, टॉप पे यहाँ पे बेच ले करके, बट यही तो शेयर बाजार की सबसे बड़ी खूबी है। तो टॉप हो या फिर बॉटम हो, आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है जिसने टॉप और बॉटम फाइंड किया होगा। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा कोड भी मार्केट में चलता रहता है। अगर कोई ऐसा बोल रहा है, इधर वो भगवान है या फिर वो झूठ बोल रहा है। ठीक है, कोर्स बेचने के लिए आपको कोई भी पट्टी पढ़ा देगा भाई, मुझे पता है टॉप क्या है बॉटम क्या है करके। ठीक है, इतना सिंपल होता तो वो खुद का ही पैसा ज़बरदस्त ग्रो कर लेता। ठीक है, उसको उस चीज़ की नौबत यहाँ पे नहीं आती है। ठीक है, तो ये चीज़ को समझो। अगर आप ये पूछ रहे हो कि अभी एग्जिट कर लेते हैं, बाद में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब हम लोग एंट्री कर लेंगे, ये सारी चीज़ें किताब तक ही सीमित रह जाएगी। कब एंट्री करना है वो आपको पता ही नहीं चलेगा। अरे सर कर लेंगे ना, ये जब मिडल ईस्ट का सिचुएशन खत्म हो जाएगा तब कर लेंगे। देन उसी के साथ साथ चाइना का सब कुछ खत्म हो जाएगा तब कर लेंगे। अरे भाई लाइफ में तभी कोई और नया चैप्टर रहेगा।
अभी आप सोच सकते थे कि अभी देखो ना, ये इसी हफ्ते ये पॉइंट्स मिल गए हम लोग को, 2-3 दिन ही हुए हैं, ठीक है, उससे भी ज़्यादा नहीं हुए हैं। कि हम लोग तो अमेरिका के बाजार के ऊपर फोकस रखते थे, वहाँ पे तो रेट कट हो गया, अभी तो अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे क्योंकि लिक्विडिटी आएगी। देन वहाँ पे हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट, अर्निंग्स एंड ग्रोथ के ऊपर फोकस रखेंगे। एंड देखिए अभी टॉपिक कौन सी हम लोग बात करें, हमारा बाजार क्या अमेरिका की वजह से गिरा है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों गिरा है हमारा मार्केट? तो इन चीज़ों के चलते। सो दोस्तों, बाजार हमेशा अनसर्टन होता है, आपको पता नहीं कि भविष्य में क्या होने वाला है। जस्ट एक बात बोल लेना कि 2020 में कोविड में मार्केट क्रैश हुआ था कि नहीं हुआ था? हुआ था ना? किसी ने बताया था पहले होगा करके? नहीं ना। तो यही चीज़ होती है दोस्तों, कभी भी आप ये प्रेडिक्ट कर ही नहीं पाओगे भाई कि बड़ा क्रैश कब आने वाला है या फिर बुल मार्केट एकदम ज़बरदस्त से कब चलने वाला है करके। थियोरिटिकली हम लोग बोल सकते हैं अरे भाई रेट कट होगा तो लिक्विडिटी आएगी, बाजार में तेज़ी आएगी, फ़ायदा होगा करके, अच्छे नंबर आएंगे, खुशहाली आएगी, ठीक है, ये बोल सकते हैं। हकीकत में क्या होगा वो किसी को भी पता होता नहीं है, ठीक है। एंड यही सबसे बड़ी खूबी है बाजार की दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो इसलिए मैंने काफ़ी बार कहा है कि मार्केट में एक ही चीज़ है जिसके ऊपर आपने पूरा अपना 99.99% एनर्जी लगा देना है। कौन सा? कि आप जो अपना पोर्टफोलियो बनाते हो उसमें क्वालिटी इक्विटी वाले शेयर्स को रख दो, बस यही आप कर सकते, यही मैं कर सकता हूँ। बाकी ऑल अदर थिंग्स आर नॉन कंट्रोलेबल इवेंट, उसके ऊपर आप और मैं सिर्फ बातचीत कर सकते हैं, ठीक है। कल इजराइल का दिमाग घुमा, बड़ा अटैक उन्होंने कर दिया ईरान के ऊपर, न्यूक्लियर के ऊपर भी कर दिया, ऑयल के ऊपर भी कर दिया। क्या आप और हम रोक सकते? कोई नहीं रोक सकता, वो उनके ऊपर है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं? हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अच्छे इक्विटी में निवेश करना, अच्छे शेयर में निवेश करना। अच्छे शेयर का डेफिनेशन क्या होता है? कि वो गिरेंगे नहीं, डेफिनेटली गिरेंगे। हाँ, वो क्या करते हैं? वो कम बैक करते हैं। क्या कोविड में गिरावट नहीं हुई थी? हुई थी ना। अच्छे अच्छे शेयर 60-70% गिरे थे। मैंने कितनी बार बोला, KPIT टेक 40 रुपये पे आया था, RVNL 10 रुपये पे आया था, मुझे आज भी आते हैं 10.00 एग्जैक्टली डॉट 10 रुपये पे आया था, ठीक है। देन अब चेक कर लेना, रिलायंस इंडस्ट्री 3 डिजिट में आया था, HDFC जैसी बैंक 700 रुपये के करीब कुछ तो आई थी, ठीक है। बजाज फाइनेंस तो पूछो ही मैं, 65% क्रैश हुआ था, ठीक है। ये जो मैं नाम ले रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को एग्जाम्पल देने के लिए दे रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं, आपको बता रहा हूँ। आज क्या वो कंपनियां खत्म हुई? नहीं हुई ना। क्यों खत्म नहीं हुई? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अगर कंपनी का बिजनेस जिंदा है तो कंपनी जिंदा है। बाकी शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्या होगा भाई, वो नॉन कंट्रोलेबल इवेंट है, वो ना तो आपके हाथ में ना तो मेरे हाथ में है, ठीक है। आपके हाथ में एक ही चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि अच्छे कंपनीज, अच्छे बिजनेसेस आपको कौन से लगते हैं कि हाँ ये भविष्य में रहेंगे, ये जिंदा रहेंगे, ये चलेंगे, दैट्स इट। उस बिजनेसेस में निवेश करके बैठ जाना होता है। बाकी चीज़ें आप इनको रोक नहीं सकते कि आप बोल रहे हो कि मेरा जो अच्छा रिटर्न बन रहा है वो नीचे गिर रहा है करके, वो तो झेलना पड़ेगा भाई। वही सबसे बड़ी खूबी है शेयर बाजार की, जो ये टॉर्चर झेल पाया ना वही शेयर बाजार का असली खिलाड़ी है। हाँ, वो काफ़ी पेन होता है, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे अगर आपने फर्स्ट टाइम एंट्री की है मार्केट में तो ये बहुत ही बड़ा पेनफुल इवेंट रहता है। कौन सा? कि भाई पोर्टफोलियो में रिटर्न्स काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं, अभी दिन भर दिन पोर्टफोलियो टूटते ही जा रहे हैं, टूटते ही जा रहे हैं, और एक टाइम ऐसा होगा कि पूरा प्रॉफिट हटकर माइनस में चले जाओगे। फिर उस वक्त कमेंट सेक्शन में गालियाँ भर जाएंगी भाई कि भाई प्रॉफिट बुक करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, लॉन्ग टर्म बकवास चीज़ यहाँ पे होती है, ठीक है। उसमें मतलब प्रॉफिट बुक करना कोई बुरी बात यहाँ पे है नहीं, बट इसमें जैसे मैंने कहा इसमें छोटे छोटे ही प्रॉफिट्स बनते हैं। बट अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, बड़ी चीज़ें, बड़ा प्रॉफिट कमाना है, बहुत ही बड़ा प्रॉफिट कमाना है, तो इन चीज़ों से आपको गुजरना ही पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें थियोरेटिकली रह जाएगी कि अभी एग्जिट कर लेते हैं, फिर नीचे आएगा तो वापस एंट्री कर लेंगे। अब कोशिश करके देख लेना, हर कोई करता है, हमने भी इनिशियल स्टेज पे करके देखा था, फिर बाद में पता चला कि गिरते जो स्टॉक होते हैं हम और एक्सपेक्ट करते कि और गिरेंगे और इंतजार ही करते, फिर थोड़ा सा वो भागते हैं, फिर हम सोचते कि अरे नीचे आ जाएगा कोई बात नहीं, और फिर वो ऐसे भागते 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 जाते हैं कि पकड़ में ही नहीं आता है। निफ्टी का ही देख लो ना, 18,000 के बाद 19, 20, 21, 22 सब बोल रहे भाई बबल है, फटेगा फटेगा फटेगा, अभी तक फटा ही नहीं। अभी जाके फाइनली कुछ तो ड्रामा मिला, तभी जाके गिर रहा है, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे समझो, ठीक है। और ये चीज़ें दोस्तों मार्केट में होती रहने वाली है, ठीक है। मेंटली स्ट्रांग आप लोगों ने होना चाहिए। मैंने पिछले ही हफ्ते की अगर मैं बात करूं, जो सैटरडे का जो दिन था, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस जो हमारा दूसरा चैनल है उसके ऊपर मैंने वीडियो कवर किया था। क्या बोला था कि अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है वो 5 चीज़ें आनी चाहिए। उसमें से एक पॉइंट यही था कि आपको मेंटल टफनेस चाहिए मार्केट में। मार्केट आपको इजीली, बोलते हैं ना, हलवा पैसा बनाने नहीं देने वाला है, छोटा मोटा दे देगा बनाकर, ठीक है, 10%, 20%, 30% वो हो जाएगा। बट इफ़ यू आर एमिंग वेरी बिग परसेंटेज की बहुत ही बड़ा वेल्थ क्रिएट करना है, तो वो तो सिंपल होने वाला है नहीं भाई।
उसके लिए तो आप लोगों को एकदम तगड़ा रगड़ा जाएगा, ठीक है, बहुत ही रगड़ा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड फिर बहुत सारे लोग मार्केट को क्विट कर देंगे, ये मार्केट का दस्तूर है भाई, ये हम लोग इसके पहले भी यहाँ पे देख चुके हैं। अगर हर कोई मार्केट में पैसा कमाने लग गया तो मार्केट तो कितना सिंपल हो गया ना, यही वो होती है, इसी को हम लोग कहते हैं दोस्तों, यही एग्जाम है जो कि कितने लोग अभी आप देख सकते हैं 2 दिन में ही फेल हो गए मतलब कमेंट भी आना स्टार्ट हो जाते हैं, भाई इससे अच्छा तो एफडी अच्छी है, हम लोग तो भाई छोड़ ही रहे करके। समझ में आता है ना, ये तो कुछ भी नहीं है भाई, इससे भी भयंकर गिरावट हम लोगों ने अभी देखी थी 4 साल पहले। कब? हाँ, कोविड के वक्त ही। चलो मैं आपको एक होमवर्क देता हूँ, क्या होमवर्क दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। यूट्यूब है ना, यूट्यूब पे ही आप ये वीडियो देख रहे हो, यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लेना। क्या सर्च करना है आप लोगों को कि 2020, ठीक है, निफ्टी क्रैश करके सर्च कर लेना, या फिर 2020 निफ्टी लोअर सर्किट करके सर्च कर लेना, आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगे। बिजनेस चैनल कोई ना कोई होगा भाई, रिकॉर्ड करके रखते हैं वो लोग, वीडियोस आपको मिल जाएंगे, जाकर देख लेना क्या हालत थी करके, ठीक है। 20% गिरे थे, लार्ज कैप कंपनी है, यस आप सही सुन रहे हो, मैं स्मॉल कैप मिड कैप की बात नहीं कर रहा हूँ। 20%, 26%, 30%, वहाँ पे तो सर्किट नहीं होता है ना, अंधाधुंध गिर रहे थे। क्या वो कंपनियां खत्म हो गई? नहीं ना, जाकर देख लो एक बार, ठीक है। वो चीज़ें मार्केट में होती रहती है भाई, 2008 में भी वैसी हुई थी, 2020 में वैसे हुई, ठीक है। तो ये चीज़ें चलती रहती है, अभी की गिरावट तो कुछ भी नहीं भाई, ये तो ड्रामा चलता रहता है, एकदम नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। इससे भी बुरे गिरावट यहाँ पे आती रहेगी, बट वो आप और मैं कभी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे, जब आएगा तो एकदम ही बेकार तरीके से वो आ जाती है गिरावट, और तभी ऐसा लगता है कि दुनिया ही खत्म होने वाली है, ठीक है। कोविड के वक्त भी ऐसा लगा था कि सब मरने वाले हैं, बट ऐसा कुछ होता नहीं, वापस वो चीज़ें कम बैक हो जाती हैं। एंड अभी आप मार्केट को अगर चेक करोगे, ठीक है, 5 साल का डेटा चेक करोगे तो आपको कोविड का गिरावट तो इतना सा नजर आएगा, ठीक है। तो ये ज़रूर ये होमवर्क चेक कर लेना, आपको समझ में आएगा भाई। ये इसी को शेयर मार्केट कहते हैं, किसको? कि गिरावट में कौन टिकता है, तेजी में तो भाई बच्चे भी आ जाते हैं, ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। यहाँ पे 2 दिन गिरावट हो गई तो आप देख सकते हैं कितने लोगों की हालत खराब है। सोच कर देखो 20 दिन मार्केट गिर रहा है, सोच कर देखो 2 महीने तक हालत खराब है। कोविड में तो वैसे ही हुआ था, 1 साल तक नहीं चल रहा था, फिर बाद में ज़बरदस्त तेजी आ गई, रेट कट्स होने स्टार्ट हो गए। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ में यहाँ पे आ गई दोस्तों, तो आप मार्केट में टिक पाओगे। सो आप ये पूछ रहे हो ना क्या बहुत बड़ी गिरावट होने वाली है, टारगेट ये है कि बहुत नीचे जाएगा, अरे टारगेट विरगेट छोड़ो, किसी को पता नहीं होता है। आप बोलने के लिए बोल सकते हो ऐसा, ठीक है, गिरने के लिए कितना भी गिर सकता है, और रिकवर होने के लिए वो कभी भी कितना भी जल्दी रिकवर हो सकता है। मैंने कहा ना, आप लोगों की एनर्जी गलत डायरेक्शन में जा रही है, ये फालतू की चीज़ें, इसके ऊपर फोकस नहीं रखना है। एज ए इन्वेस्टर आपने एक ही चीज़ करनी है, एंड आपका फोकस होना चाहिए, दैट्स इट, ओनली ऑन योर पोर्टफोलियो। एंड अच्छे क्वालिटी इक्विटी शेयर्स आपके पोर्टफोलियो में अगर होंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में चिंता करने की जरूरत नहीं। शॉर्ट रेंज में तो भाई सबकी बैंड बजेगी, अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग रिजल्ट दिखाने वाली कंपनियां गिर जाती है, उसका कोई नहीं बचा सकता। बट हाँ, वो कमबैक सॉलिड करेगी, क्योंकि फिर वहाँ पे बड़े इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आएगी, एंड फिर वो स्टॉक रॉकेट बनेंगे, एंड आपका पैसा बन जाता है। 2020 में यही हुआ था। सो बस ये वाला पॉइंट में आप लोगों को बताना चाहूँगा, सर क्या बड़ी गिरावट होने वाली है? सो ये किसी को नहीं पता होता है, मुझे इतना ही पता है, मैं अच्छे शेयर्स में निवेश करके बैठ जाता हूँ और छोड़ देता हूँ, बाकी जो चीज़ें रहेंगी वो ड्रामे यहाँ पे चलते रहेंगे, ठीक है। एंड यहाँ पे बॉटम पे अभी हम लोग बाय करेंगे, अभी निकल जाते हैं, ये सारी चीज़ें बुकिश है, आप चाहो तो ट्राई करके देख लेना, आपको भी एक्सपीरियंस मिल जाएगा, फिर आप भी उसी कैटेगरी में आ जाओगे जो कि बाकी के लोग कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आ ही जाते हैं। निवेश करो अच्छे स्टॉक्स में और चुपचाप बैठे जाओ, और फिर फायदा यहाँ पे लॉन्ग टर्म में होता रहेगा। सो ठीक है दोस्तों, जितनी हो सके बातें मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है, ठीक है। आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखोगे निफ्टी का भाई, तो ऐसा टॉप लेवल पे ही है, तो ये ऐसा ही नहीं पहुंचा है, चुटकियों में नहीं पहुंचा है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को 2008 दिखा दिया, बहुत सारे लोगों को 2020 दिखा दिया, आगे भविष्य में हमें नहीं पता कि और क्या क्या देखना यहाँ पे मिलने वाला है करके, बट इतना हम कह सकते हैं हमारे इकोनॉमी को देख के हमारा कोई मार्केट बिरकेट खत्म नहीं होगा, ठीक है। ये पॉइंट को समझो, ठीक है। काफ़ी लोग आते हैं एक बहुत ही बड़ा पॉइंट लेकर के, अरे भाई जापान का मार्केट देखो कितने सालों से ऐसा ऐसा चल रहा था करके। अरे जापान की इकोनॉमी क्या, हमारी इकोनॉमी क्या, वहाँ का पॉपुलेशन क्या, हमारा पॉपुलेशन क्या, वहाँ की डिमांड क्या, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था। अगर किसी को ये बीमारी है कि जापान का बाजार इतने साल तक नहीं चला था और हमारा मार्केट अगर ऐसा होगा, तो बीमारी का इलाज ऊपर आई बटन के वीडियो में है, जाकर देख लेना, उसको भी मैंने कवर किया है, ठीक है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है आप किसी के साथ कंपेयर कर रहे हो करके, ठीक है। वो डेवलप्ड नेशन है, हम डेवलपिंग है, ठीक है। कितने लोग अभी तक हवाई जहाज से घूमे नहीं है, कितने लोगों के घर में अभी तक एसी नहीं है, टीवी नहीं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पेंडिंग है। तो जीडीपी हमारी ग्रोथ होती रहेगी, वहाँ पे सारी चीज़ें होगी। वहाँ पे तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट है, आप 100 रुपया बैंक में रखते थे तो आपको रिटर्न में 98 मिलेंगे, 2 रुपया काट लेंगे, हर किसी के पास पैसा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुआ करती थी, हमारे इधर तो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है ना, तो एक सिचुएशन डिफरेंट होती है, ऐसा कुछ भी कंपेरिजन वाली चीज़ें नहीं होती है। सो आई होप जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने तो मेरे साइड से यहाँ पे कवर कर लिया, और जो होमवर्क मैंने आपको दिया है ज़रूर आप चाहो तो कमेंट सेक्शन में आके भी बोल देना कि मैंने वीडियो देख लिया करके 2020 के क्रैश का, बताओ कैसे लगा वो गिरावट के बाद, क्या दुनिया खत्म हो गई, जो स्टॉक आपको ऐसे नीचे देखने को मिल रहे थे वो खत्म हो गए, आज एकदम टॉप लेवल पे है कि नहीं।
ठीक है। सो वैसी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है भाई, ये एग्जाम्स आपके होते रहेंगे। ये तो एग्जाम कुछ भी नहीं, ये तो छोटी सी एग्जाम है, इससे भी बड़े बड़े एग्जाम्स आप लोगों को भविष्य में होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो जितना हो सके सारी चीज़ों को मैंने कवर यहाँ पे कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।